तो दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में मिलियंस ऑफ मिलियंस स्टार हैं और मिलियंस ऑफ मिलियंस प्लानट है। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड इतना सुंदर से बनाया गया है, इतना प्रकृति वहाँ पर है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्टार्स, मून्स, एस्ट्रॉयड, हर चीज़ यहाँ पर उपस्थित है। तो दोस्तों हमारे साइंटिस्ट इसके पीछे हमेशा लगे रहते हैं कि हमारे जो भी चंद्रमा या जो स्पेस या ऑर्बिट है वहाँ पर कितने यहाँ पर प्लानट्स रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। अगर साइंटिस्ट का मानना है तो यहाँ पर रोज कोई ना कोई नया नया प्लानट्स बनता है, रोज नया कोई कोई ड्राफ्ट प्लानट हम लोग मानते रहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारे प्लानट, आपको मालूम हो कि हमारे 9 प्लानट थे पहले, तो जिसमें से पहले 9 प्लानट माने जाते थे उसमें से एक ड्रॉप प्लानट प्लूटो, उसको बाद में प्लूटो ड्रॉप प्लानट माना गया। तो दोस्तों इस तरीके आप समझ सकते हैं कि रोज हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम में कोई ना कोई एक प्लानट आता रहता है और कोई ना कोई प्लानट जाता रहता है। दोस्तों आज इसी के बारे में लोग बात करने वाले हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि एक और नया प्लानट बना गया है जिसको लोग बॉर्न बेबी बोलते हैं, कि यहाँ पर अर्थ का एक नया बॉर्न बेबी है जिसके सारे प्रूफ भी उन लोगों को मालूम चल गया। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले कि आखिर वो कैसे हुआ और ये यहाँ पर उसका एविडेंस कैसे साइंटिस्ट उसका दे रहे हैं। तो चलिए इसी बारे में हम लोग बात करेंगे और वीडियो को हम लोग जल्दी से उसके बारे में शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग प्लानट और इसका ओरिजिन दोनों समझ लेते हैं कि आखिर प्लानट क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग व्हाट इज़ प्लानट, आखिर प्लानट क्या है, तो इसकी बात करें तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो हमारे स्पेस में है, जो सन के चारों तरफ घूमता है और बहुत सारे स्टार्स के तरफ घूमता है। और इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि एक प्लानट होगा और जिसका एक कम से कम कोई ना कोई स्टार होगा, उसके पास दूसरा पॉइंट देखें तो उसके पास इतना एनर्जी होना चाहिए जिसके वजह से कि जो भी अपना स्पेरिकल शेप, मतलब अंडे के शेप जैसा हो रहा है, उसके पास इतना एनर्जी होना चाहिए, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स आना चाहिए कि अपने ऑर्बिट पर ही रहे। यहाँ पर मतलब कि वहाँ पर किसी ऑर्बिट पर ना जाए, उसका फोर्स इतना रहे कि अपने ऑर्बिट पर है और अपने ऑर्बिट पर ही चक्कर लगा। अगर हम लोग प्लानट और प्लूटो की बात करें, यहाँ के ड्रॉप प्लानट क्या होता है, दोस्तों आपको मालूम होगा कि यहाँ पर प्लूटो था और ड्रॉप प्लानट था। उसका रीज़न यही था कि ड्रॉप इसलिए माना गया क्योंकि वो अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर चला जाता था, मतलब कि उसके पास इतना एनर्जी, यहाँ पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था कि वो अपने ऑर्बिट पर ही समतुल रह पाए। तो दोस्तों यहाँ पर मेन डिफरेंस यही होता है कि प्लानट और प्लूटो, मतलब कि प्लानट और ड्रॉप प्लानट में, कि प्लानट के पास खुद का एक सेटेलाइट होता है और ड्रॉप प्लानट के पास एक खुद का सेटेलाइट नहीं होता है। और यहाँ पर खुद का, यहाँ पर इतना एनर्जी एनफ होता है कि जो अपने ही वहाँ पर ऑर्बिट्स पर आ जाए, ये प्लानट में होता है। और ड्रॉप प्लानट में होता है क्या कि वो अपने इतना एनर्जी उसके पास नहीं रहता है कि वो अपने पर रह पाए, वो इधर उधर किसी और के ऑर्बिट्स पर जाता रहता है। तो दोस्तों यही था। अगर हम इसका फॉर्मेशन देख ले तो हमारा प्लानट का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन 4.5 बिलियन ईयर से चलता आ रहा है। अब यहाँ पर इवोल्यूशन क्या है दोस्तों, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा दोस्तों कि जो बहुत सालों चीज़, मिलियन सालों तक वो चीज़ चलता रह जाएगा, वो प्रोसेस चलता होगा, उस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है, मतलब कि जो पहले से बहुत ही अलग होता है, उसको बहुत सारे चीज़ें बहुत सालों बाद अगर कोई ऐसा चीज़ होगा जो पहले से अलग होगा, उसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों हमारे प्लानट का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन 4.5 बिलियन ईयर से पहले चल रहा है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो अगर हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं प्लानट्स का, वो एक दूसरे से कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब लड़ जाते हैं, तो उनके लड़ने के बीच जो जिंट मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, अगर उसकी वजह से प्लानट बनता है। और क्या होता है कि अगर दोनों जिंट मॉलिक्यूलर फॉर्म अगर बीच में सेंटर में बने, सेंटर में स्टोर हो, तो उसके वजह से हमारा सन बनता है। अगर वही आउटर मोस्ट, मतलब कि बाहर की तरफ फ्लैटेड, अलग अलग एक दूसरे से अलग हो जाए बाहर की तरफ, तो हमारे एस्ट्रॉयड, मून्स या अदर स्मॉल सोलर सिस्टम के तरफ बनता है। तो दोस्तों इस फॉर्मेशन को हम लोग एक वर्ड में बता सकते हैं कि इसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं, जिनका मतलब जो हमारे 18वीं सेंचुरी में फॉर्मेशन हुआ था। तो नेबुलर हाइपोथेसिस का अगर हिसाब से हम लोग बात करें तो क्या होता है कि हमारे जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर जिंट यहाँ पर ये 20 पार्सेक के बराबर होते हैं। 20 पार्सेक, यहाँ पर पार्सेक क्या होता है दोस्तों, एक पार्सेक में हमारे 3.25 लाइट ईयर होता है। अगर 20 पार्सेक की हम लोग बात करें तो 65 ईयर लाइट्स ईयर होता है। 65 ईयर लाइट ईयर मतलब 65 साल लाइट ईयर होता है। और लाइट ईयर की हम लोग बात करें तो लाइट ईयर मतलब क्या होता है कि एक लाइट ईयर मतलब एक साल में जितने भी लाइट का ट्रेवल होगा, लाइट की जितनी दूरी या तय की होगी, उसको हम लोग लाइट ईयर मानते हैं। जिसके वजह से हम लोग जो भी स्पेस में जो भी चीज़ें होती है, डिस्टेंस नापना, तो वहाँ पर इतना बड़ा डिस्टेंस है, बहुत वास्ट एरिया है, तो वहाँ पर हम लोग तो मीटर से ऐसे तो नाप नहीं सकते, तो उसको वहाँ पर हम लोग लाइट ईयर का यूज़ करते हैं स्पेस में एक प्लानट से दूसरे प्लानट को जो भी डिस्टेंस नापना होता है। तो लाइट ईयर मतलब यही होता है कि एक साल में जितने भी लाइट ट्रेवल्स किए तो उतना का डिस्टेंस उसको हम लोग 1 लाइट ईयर से नापते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग हाइपोथेसिस, यहाँ पर नेबुलर हाइपोथेसिस का
हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर मोलिकुलर जो भी क्लाउड होता है मास उनका यहाँ पर 20 पार्सेक के बराबर होता है। 20 पार्सेक मतलब कि 65 लाइट ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे फॉर्मेशन, प्लानट का फॉर्मेशन कितना बड़ा इवोल्यूशन है और कितना प्रोसेस है। तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे साइंटिस्ट का यहाँ पर क्या कहना है और ये कैसे मतलब कहाँ पर क्या हो रहा है और साइंटिस्ट का इसका डायरेक्ट एविडेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर रिसर्च कैसा कहाँ चल रहा है। दोस्तों ये फ्रांस, ताइवान और यूएस जैसे देश है यहाँ पर, वहाँ पर चल रहा है इसका रिसर्च। वहाँ पर जो साउथर्न यहाँ पर रीजन है साउथर्न अमेरिका के, वहाँ पर बहुत सारे बड़े लार्ज टेलीस्कोप, जो चाइना में एक देश है वहाँ पर PSL यूनिवर्सिटी में इसका रिसर्च चल रहा है। तो दोस्तों साइंस का यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि एक बहुत सारा डेंस डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर प्लानट है और वहाँ पर उसमें गैसेस है, जो हमारे स्टार एक बहुत ही जिसका नाम है एर्ग्यूबी। जी हाँ दोस्तों, इस स्टार का नाम है एर्ग्यूबी, उसके आसपास वो प्लानट घूम रहा है। तो दोस्तों साइंस का ये मानना है कि अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर कि 520 लाइट ईयर दूर है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग 1 लाइट ईयर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो 1 लाइट ईयर मतलब 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अर्थ से वो प्लानट यहाँ पर 520 मील लाइट ईयर दूर है। तो आप वो कितना दूर होगा। तो वहाँ पर अगर साइंस और एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें, उन लोगों का ये भी कहना है कि ये ऐसा प्लानट है जहाँ पर वर्ल्ड फॉर्मेशन वहाँ पर हो सकता है, एक दुनिया का फॉर्मेशन हो सकता है। पर हमारे रिसर्च ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर कोई क्लियर पिक नहीं है जिसकी वजह से वो लोग बता सके कि यहाँ पर ऐसा कुछ है। दोस्तों आप साइड में देख सकते हो वहाँ पर एक येलो कलर का एक जिंट शो कर रहा है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ट्विन यहाँ पर प्लानट है जो यहाँ पर न्यूली है, वो इंडिकेट यही कर रहा है कि यहाँ पर न्यूली है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ साइंटिस्ट इसके पीछे लग रहे हैं कि आखिर ये रहस्य क्या है कि ऐसा फॉर्मेशन और यहाँ पर न्यूली प्लानट कैसे काम करेगा और कैसे इसके पीछे हम लोग क्या दुनिया इस पर पॉसिबल हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग बस यही उम्मीद करेंगे कि हमारे जो भी साइंटिस्ट है इसमें सफल हो, हमारी दुनिया आगे से आगे बढ़े। तो बस यही इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बताना समझा, और आप भी ऐसा सोचें कि हमारे साइंटिस्ट हमेशा आगे बढ़ते रहे और हमारे लिए कुछ करते रहे। तो बस यही था दोस्तों जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा और इन्फॉर्मेशन आपको देना समझा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यही वीडियो जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ से लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ और आप हमेशा इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड रहते रहें। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।